हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिंदास टॉक पर। मैं आप सबका दोस्त और होस्ट नूर खान। मैं आज बात करने वाला हूँ न्यू एपिसोड की रिव्यू के बारे में। आई अंकिता और विक्की के रिश्ते में दरार। जी बिल्कुल, कल करण जौहर ने जो फूट डाला था उसका असर कहीं ना कहीं आज दिख रहा है। आज हमने देखा कि अंकिता और विक्की में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, काफ़ी देर तक हुई और आखिरी तक हुई, जो बहुत बेकार लड़ाई हुई। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे ने ये भी कह दिया कि मैं तेरी लाइफ से चली जाऊँगी, मैं जा रही हूँ तेरी लाइफ से, तुम खुश रहे। तो इस तरह के 2-3 स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट मारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता और विक्की की लड़ाई कहीं ना एक अलग तरीके से चल रही है, जैसे कभी हाँ हाँ ना कहना, हाँ ना हाँ ना। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फेक लड़ाई भी है, फुटेज के लिए तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये लोगों की लड़ाई यार, हम देखिए मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। पर इनकी लड़ाई तो ऐसा हो गया है कि ये 3 महीने में कम से कम 50 बार हो चुका है। 3 महीने में 50 बार, 90 दिन में अगर 50 बार लड़ाई हो रही है तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ। फुटेज के लिए भी फुटेज मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, या तो प्री प्लानिंग हो सकता है फिर। तो मेरा ये ओपिनियन है कि बार बार लड़ाई होना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो रिश्ता आपका एक हस्बैंड वाइफ का है तो उसको सब समझ के लेना। अब देखिए एक हमारे हस्बैंड वाइफ और भी थे, कौन, ऐश्वर्या और नील भट्ट, जो वो लोग की भी लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है। मियाँ बीवी में सबकी लड़ाई होती है, यानी हस्बैंड वाइफ में सबकी लड़ाई होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग का नाम ही नहीं है। विक्की जैन को दिखाना है कि भाई मैं बाबरपुर बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं किसी के सामने झुकना नहीं तो झुकना नहीं, ये होता है। ये विक्की जैन को दिखाना है। और बेचारी अंकिता कहीं ना कहीं बेचारी बना रही है अपने आप को, कि या फिर दिख अच्छी है वो तो वही जानती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बेचारी दिख रही है कि बार बार उसके सामने झुक जाना, फिर झगड़ा करना, फिर झुक जाना, झगड़ा करना, झुक जाना। तो एक अलग तरीके का उसका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे में मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये लोग प्री प्लानिंग से लड़ रहे हैं, या फिर अगर ऐसा रिश्ता अगर इनके बीच में है तो ऐसे रिश्ते से अच्छा है यार, एक्टर हो आप, बिजनेसमैन हो आप, अलग हो जाओ। डिवोर्स जो ऑलरेडी आप लोगों का पहले जो मनोबत फारूकी पे आप दिखा रहे थे सवाल 2-4 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं आप पे भी अब लागू हो जाएगा। आप भी दूसरा हस्बैंड ढूंढो, आप भी दूसरी वाइफ ढूंढो, ये होने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार कितनी लड़ाई, कितना हम देखेंगे यार आप लोग फालतू। कभी कभी तो दिल करता है लाइव जब हम देखते हैं ना बिग बॉस, तो दिल करता है कि कभी कभी यार कब स्किप करके आगे बढ़ाते, पर ऑप्शन नहीं लाइफ में, क्या करें। बोर या हो गया यार, बोर। एक दिन चलो ठीक है इंटरेस्ट आता है, 2 दिन इंटरेस्ट आता है, बार बार वही चीज़ आप लोगों को अगर दिखाई देता है, क्या यार ये तुम लोग गेम खेलने आए या फिर झगड़ा लड़ाई करने आए हो। झगड़ा लड़ाई करने घर पे रहते, जितना एक दूसरे का सर फोड़ते वो देखे थे ना आपने वो रिव्यू में। तो मैं उस टाइम पे चैनल स्टार्ट नहीं किया था, विक्की ने जैसे गुस्से में क्या फन करके देने का किया था, तो वो चीज़ अगर करना ही तो आप थोड़ा शो में क्या ही के लिए आ गए यार। पर एक बात कहूँगा मैं, विक्की जैन नॉट गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट गुड हस्बैंड। क्योंकि और वो जिस हिसाब से उसके बिहेवियर है, कहीं ना कहीं एक हस्बैंड को होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद बात करते हैं समर्थ, जो हो गया है इवेक्ट। हमें मज़ा आया जो आपको मैंने रिव्यू भी दे दिया है, और हमारे वीडियोस भी आपको मैंने बता दिया, एक 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि समर्थ चुड़ैल हो चुके हैं इस घर से बेघर। तो बिल्कुल आज आपने देखा कि समर्थ को बिग बॉस द्वारा टाटा बाय बाय कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो बस कब तक अभिषेक के मुद्दे पे घुसते रहना है यार, आपको घुसते रहना है, घुसते रहना है, बस हो गया। अब उसका गेम खत्म। बिग बॉस को जब तक ज़रूरत थी समर्थ को, भाई हाँ पोकिंग कर पोकिंग कर, अब उससे ज़रूरत नहीं है भाई। चलो 9 तो 11 सीधा टाटा बाय बाय कर दिया उसे। तो अब कहीं नहीं मज़ा आया, ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। अभी कम से कम इस इलेक्शन के बाद ईशा मालविया का मुझे ऐसा लगता है कि गेम या तो निखरेगा
या तो फिर अभिषेक के साथ वापस चपकना होगा, या तो विक्की और अंकिता जैन के पास चपकना होगा। तो वही चलने वाला है, मुझे अब फील होता है ऐसा। वो इवेंट होने के बाद हमने आगे देखा कि विक्की और अंकिता का काफ़ी बड़ा फाइट हुआ, वो तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद हर्ष और भारती आई, जो काफ़ी कॉमेडी, काफ़ी फन, मनारा, आयशा और इस मुनव्वर से काफ़ी सारे सवाल किए उन्होंने, फन वे में काफ़ी रोस्ट किया उन्होंने। तो वो तो ठीक है, बिग बॉस का एक फन पॉइंट है जो अच्छा लगता है, सब ने उसे एंजॉय किया। उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं, मुनव्वर और मनाना। मुनव्वर और मनारा ने आज कहीं ना कहीं दूसरे से बात करके अपनी फ्रेंडशिप को वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश की। मुनव्वर ने कहा जो हुआ ठीक है, छोड़ दीजिए, जो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी तरफ से जो भी किया मैंने, आपकी ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो बस उसी तरीके से मुनव्वर ने कहा मनारा को, लेकिन मनारा का अलग था, फिर इसलिए मुनव्वर उठे, फिर उसके बाद समझाने लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मुनव्वर को अब कहीं ना कहीं मुनव्वर को अब मनारा की दोस्ती चाहिए, और सेम मनारा को भी मुनव्वर की दोस्ती चाहिए, क्योंकि वे लोग अब भटक चुके थे रास्ते से। आयशा का टॉपिक अब बेहोश हो चुका है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। अब आयशा के पास कुछ ऐसा नहीं है मुनव्वर को जलील करने के लिए या बदनाम करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अब ख़त्म हो गया आयशा का टॉपिक, अब मुनव्वर को चाहिए नया टॉपिक, तो मनारा है, मनारा को भी चाहिए नया टॉपिक, तो अभिषेक है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं गेम के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, मुझे तो ये फील हो रहा है। बाकी अंदर मुनव्वर जब बात करती है मनारा से, आखिरी में हमने देखा कि अभिषेक ने कहा कैसे कर लेता भाई इतना देर तक बात, कैसे समझा लेते हो तुम उसे। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर ने कहा कि कब तक बेकार, कब तक मैं भी पकड़ा था, लेकिन कोशिश की 1-2 बार उठने की, वो बैठा रही थी बार बार। तो इस तरह से मुझे तो कभी कभी लगता है मुनव्वर गेम ना काफ़ी माइंड से खेलते हैं, और एक्चुअल में माइंडेड हमने स्टार्टिंग से देखा है, माइंडेड है। बस वो आयशा का जो पॉइंट बीच में आया था उसकी वजह से वो थोड़े वीक दिख रहे थे हमें। पर यह है कि मुनव्वर मास्टरमाइंड अगर हम कहें तो कोई गलत बात नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि ईशा और विक्की और अंकिता ये तीनों बातचीत करते हुए, ईशा और अंकिता ने साथ ही साथ विक्की भी, उस पर तीनों मिलकर ये कर रहे थे कि मुनव्वर अब सब गेम प्लान करके आया है, वो सेल में रह के खेलना चाहता है, उसकी बहन आई थी वो सब बता कर गई है, इसलिए वापस से वही सेल पे चला गया। मनारा जो तब मनारा और मुनव्वर की जब बातचीत हो रही थी उसी टॉपिक पर वो बेडरूम में लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये लोग को कितनी बार, अगर मैं कहूँ तो कितनी बार समझाया जाए यार कि आप लोगों को मुनव्वर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर दम मुनव्वर के बीच में घुसना है आपको, कब तक? अरे अपने अंदर झाँको यार, आपको क्या करना है। अभी करण ने आपकी कल कितना जोरदार तमाचा मारा है उन्होंने, करण जोर ने जोरदार तमाचा मारा है, फिर भी उसके बाद भी आपको सबक नहीं मिला, बस वही मनोवर। अरे अपने आप में देखो यार, क्यों पीछे पड़े हो आप? 2 हफ्ते के मेहमान हो, आज अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते आपको जाना है, मनोवर के पीछे क्यों पड़े हो? फिर यही कि ये दोनों तीनों बात करते नजर आए। विक्की ने कहा इसका गेम ख़त्म हो चुका है, खल्लास हो चुका है, उसका स्टार्टिंग से ऐसे ही हमने देखा है सेल में रह खेलते। तो ये क्या है, दोगलेपन वाली बात करते हो। एक तरफ आपको मैं देखता हूँ कि जब मुनव्वर के साथ बैठते तो मुनव्वर को कहते हैं यार नहीं भाई नहीं अच्छा है तू, ये वो दोस्त भाई फ्रेंडशिप के साथ तुम बात करते हो, और उसके बाद जब देखो साला पीठ पीछे तुम उसकी बुराई पे बुराई करते रहते यार। इंसान के साथ दोगलापन तुम्हारे अंदर दिखता है पूरा। बस यही है आज का रिव्यू गाइस। आज मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं लगा वीकेंड का वार में गाइस। तो आप लोग भी लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से शेयर करो गाइस। आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, ताकि और वीडियोस आपके तक पहुंचाऊं मैं यूट्यूब कम्युनिटी में, ताकि मैं अच्छे से आगे बढ़ सकूं। तो इसके वजह से मैं आपको कह रहा हूँ गाइस, लाइक करो, शेयर करो, और बिंदास टॉक को ज़्यादातर बिंदास बातें करते हैं ना हम, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो बस यही तक है हमारा आज का रिव्यू। मिलते हैं कल के रिव्यू में, और बहुत